चेहरा चमकता रहना चाहिए। हर हफ्ते चेहरे की फेशियल मसाज होनी चाहिए। सबसे महंगी तरीन जो क्रीम है वो लगनी चाहिए। लड़के हो या लड़कियां, फेशियल 1 महीने में एक बार हो ही जाना चाहिए। यार, जितना हम चेहरे की सफाई और चमक के लिए काम करते हैं ना, उतना शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, शरीर के सफाई के लिए अगर काम कर लेते तो भाई क्या ही बात होती। शरीर के अंदर की सफाई के लिए शायद हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपकी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अगर कहीं आपके शरीर की छन्नी, आपके शरीर की किडनी, जी हाँ, छन्नी फिल्टर ही तो है हमारे शरीर का, ये अगर गंदगी से भर गई तो आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या क्या हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, स्टोन की प्रॉब्लम, लगातार स्टोन की प्रॉब्लम आ रही है आजकल मर्दों के अंदर में, खराब लाइफस्टाइल की वजह से। और आपको पता ना हो तो बता दें, जब स्टोन का काम होता है, स्टोन को निकालने की प्रक्रिया होती है, तो कभी कभी कैथेटर तक डालना पड़ता है। और मर्दों के कौन से अंग से उसे घुसाया जाता है पाइप को, अगर आपको पता चल जाए कैथेटर को, तो आपकी रूह कांप जाए। तो अगर पाइप नहीं लगवाना चाहते तो किडनी की सफाई बहुत जरूरी है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, यूरिन इन्फेक्शन, पिंपल, ये तो कुछ ही उदाहरण है जो किडनी में गंदगी जमा हो जाने की वजह से होती है। और आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पर मजबूर कर सकती है। तो आज हम जानेंगे कैसे आप किडनी की सफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव ला करके, थोड़ा अपने खान पान में बदलाव ला करके, और कुछ लाइफ सेविंग टिप्स हम आपको देने वाले हैं जिससे हम किडनी को तंदुरुस्त रख सकते हैं, आपके शरीर की छलनी, आपके शरीर के फिल्टर को साफ रख सकते हैं, खून को, ब्लड को साफ करके, प्यूरिफाई करके शरीर के सभी अंगों तक भेजने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर किडनी में कोई समस्या आ जाए तो कष्ट उठाना पड़ता है। किडनी की देखभाल इसीलिए जरूरी होती है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपनी किडनी को खतरों से बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फास्टिंग, उपवास। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरे टाइम बस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगा रहता है, पूरी एनर्जी वहीं लगी रहती है। लेकिन जब हम कुछ नहीं खाते तब शरीर के अंदर सफाई का काम होता है। यानी कि अगर हम एक दिन कुछ ना खाएं तो हमारा शरीर अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई रहता है। इसलिए महीने में कम से कम एक दिन, जिस दिन आप फ्री हो, आप कुछ भी मत खाइए, केवल आपको सारा दिन नींबू पानी ही पीना है। इससे आपके शरीर के सभी अंगों में जमी हुई गंदगी धीरे धीरे निकलने लगती है, आपकी किडनी भी अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप फास्ट नहीं कर सकते तो आपके लिए दूसरा उपाय भी है। इसमें आपको घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ एक जूस तैयार करना है। इसके लिए बस आपको लेना है हरा धनिया, लहसुन 50 से 60 ग्राम। हरे धनिया को बारीक काटना है। इसके बाद 5-6 लहसुन की कलियां लेनी है और अब दोनों को लगभग आधा लीटर पानी में डालकर उबालना है। आपको इसे तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। अब इस पानी को ग्लास में छान लीजिए और अब इस पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला लीजिए। बड़ी आसानी से मिलता है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, और उसे 1 चम्मच इसमें मिला दीजिए। आपका डिटॉक्सिफाई जूस बनकर तैयार है। अब आपको सुबह खाली पेट घूट घूट करके इस जूस को पीना है। वैसे हम आपको ये कहेंगे, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाला है तो ये दांतों को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए आपको पाइप या स्ट्रॉ का इस्तेमाल कीजिए। सिप सिप करके, घूट घूट करके इसे पीजिए। देखिए, लहसुन में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और हरा धनिया कई विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है। इससे आपका डिजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है और एप्पल साइडर विनेगर आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करने में काफी मददगार होता है। इस तरह केवल कुछ दिन इस जूस का सेवन करने से आपकी किडनी अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अब अगर आप नींबू पानी और डिटॉक्सिफाई जूस दोनों ही तरीकों को नहीं आजमाना चाहते हो तो आप 3 बातों को फॉलो कर सकते हो, जिससे भी आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। सबसे पहला, गहरी सांस लेना। कितना मुश्किल हो गया ना गहरी सांस लेना, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, यहाँ जाना है, वहाँ अपॉइंटमेंट है, ये करना है, वो कागज पत्तर, कल किससे मिलना है, बच्चे की फीस, माँ की दवा, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, करियर में क्या होगा, इतना टेंशन हो गया आदमी की लाइफ में कि वो गहरी सांस लेना भूल चुका है। वो प्राणवायु जिससे हम जीते हैं। तो गहरी सांस डिटॉक्सिफाई करने का शरीर को बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुबह उठकर न चाय पीजिए, न कॉफी पीजिए, न पॉटी जाइए, न कुछ नहीं कीजिए। बिस्तर में उठे आप, बैठिए, तन के खिड़की खोलिए, खिड़की नहीं खोल सकते तो सीधे बाहर ही चले जाइए और गहरी गहरी सांस, कुछ नहीं तो 5 मिनट के लिए ले लीजिए, बहुत आपको फायदा करेगा। जब हम गहरी सांस या डीप ब्रेथ लेते हैं ना, तो सांस हमारे शरीर के उन अंगों तक पहुंच जाती है जहां गंदगी जमा होती है और डीप ब्रेथ लेने से शरीर के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। फ्रेश ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जाता है तो उसे साफ करना किडनी के लिए आसान हो जाता है, गंदगी भी धीरे धीरे निकलने लगती है। दूसरा काम जो आपको जरूर ही करना है वो है रोज 3 से 4 लीटर पानी का सेवन। 3 लीटर तो पीना ही है।
भैया अगर 3 लीटर पानी आप नहीं पी रहे हैं आपाधापी की जिंदगी में, तो ये समझ लीजिए आप जो खाएंगे आपके शरीर को लगेगा नहीं, और जो आपने खाया है उसका बचा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपके शरीर से निकलेगा नहीं। दोनों चीज हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि आपका ब्लड एक लिक्विड है और हम जानते हैं कि मानव शरीर 70% पानी से बना हुआ है। तो कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे आपके गुप्तांगों तक आपको कामोत्तेजना देने के लिए टेस्टोस्टेरोन को पहुंचाना हो या किसी और हार्मोन ताकि आपको उस तरीके का स्टिमुलेशन मिले, उसके लिए पानी की ही जरूरत है। लिक्विड जो कि आपके ब्लड में बहता है, अगर आपका ब्लड थिक हो गया या आपके ब्लड में प्रॉपर लिक्विड नहीं रहा तो वो कैसे मूव करेगा? जहां वो प्रोड्यूस होता है वो हार्मोन, और जहां तक जाना है वहां तक के लिए किसी चीज को डाइजेस्ट करना है, उसके लिए पानी की जरूरत है। अगर आप कुछ खाएंगे और उसको आपकी हथौड़ियां अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हैं और वो सूखा हुआ है, पानी नहीं उसमें, तो वहां पर जो चैनल्स बने हुए हैं, जो आपकी कैपिलरीज हैं, वो क्या है? पाइप ही तो है ना। पाइप से पानी ही ना बहता है, लिक्विड ही ना बहता है। अगर वो लिक्विड गाढ़ा कर दिया जाए या लिक्विड ना हो पर्याप्त मात्रा में, तो वो न्यूट्रिएंट कैसे मूव करेंगे आपके शरीर में? बताइए जरा। सुबह उठते 1 लीटर मान लीजिए, फिर खाने से पहले 1 आध गिलास, फिर रात के खाने से पहले 1 आध गिलास, ऐसा करके जमा के किसी भी तरीके से 3 लीटर तो कंज्यूम कर ही लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण काम है वो है नमक कम खाइए। भैया हाथ जोड़ कर निवेदन है, चटखारे लेकर खाने की जो आदत है, ये हैबिट, पता है आप ना नमक अगर जितना खाते हैं आपको ऐसा लगता है कि नमक कम करने से बहुत फीका फीका लग रहा है, तो एक काम कीजिए, इस हैबिट को ग्रेजुअली रिड्यूस कीजिए। याद रखिए, तंबाकू, शराब, शक्कर और नमक ये लत है, इसे कभी भी झटके से बंद नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। आपको धीरे धीरे इसे कम करना है। एक समय आएगा जब आपको जो आज फीका लग रहा था वो कल नॉर्मल लगना चालू हो जाएगा। तो धीरे 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 नमक को सब्जियों में, अपने खाने की चीजों में कम डलवाना शुरू कीजिए और एक पाबंदी अपने ऊपर लगाइए। कुछ नहीं तो कम से कम ये कर लीजिए कि हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 1 ही टाइम आप फास्ट फूड या बाहर का खाना खाएंगे। अगर आप ये करने में सफल हो गए दोस्तों, तो आपके शरीर में सोडियम, नमक कम जाएगा और ये बहुत जरूरी होता है किडनी के फंक्शन के लिए। जितना तेज नमक खाएंगे किडनी को ऊपर लोड पड़ेगा और शरीर में दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह हो सकता है। सब आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। नमक कम कीजिए, शक्कर कम कीजिए, तंबाकू कम कीजिए, तंबाकू बंद कर दीजिए, शराब कम कीजिए, फिर बंद कर दीजिए। बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। रोजाना लगभग 190 लीटर खून प्रोसेस करता है। इसके अलावा शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा पानी, वेस्ट और टॉक्सिन्स यानी कि जहर भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाता है। किडनी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाले एसिड को भी शरीर से बाहर निकालती है। जो हमारे शरीर में एसिड बनता है उसको भी किडनी बाहर निकालती है, ताकि शरीर में पानी, नमक और मिनरल्स का सही संतुलन बना रहे। हम आपको एक चीज बताएंगे, कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं, कुछ जड़ी बूटियां भी हैं जिनका सेवन करना आपकी किडनी को साफ और मजबूत बना सकता है। सबसे पहला नाम, आपके घर में मौजूद तुलसी। तुलसी को एक डायूरेटिक ड्रग के रूप में जाना जाता है। एक किडनी में मौजूद किसी भी तरह के स्टोन को, पथरी को हटाने के साथ ही किडनी के काम को और प्रभावी बनाने में मदद करती है। साथ ही तुलसी खून में यूरिक एसिड, ये आजकल समस्या कई लोगों के अंदर आ रही है, यूरिक एसिड बढ़ गया, स्वप्न दोष बढ़ जाता है इससे। घुटनों में, पैरों के एंकल्स में, पैरों के जो अंगूठा होता है वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ जाना बहुत बेकार चीज है, सही नहीं होता। यूरिक एसिड बढ़ता है फिर स्टोन बन जाता है। गाउट हो जाता है, भी एक बीमारी है। ये आजकल ओल्ड एज में तो तुरंत देखने को मिल रही है, आजकल कम एज में भी लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, लड़कों के साथ हो रही है प्रॉब्लम। यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा चिकन मटन खा लिया, पानी सही से नहीं पिया, गलत लाइफस्टाइल अपना ली, है ना, स्मोकिंग वगैरह में लग गए, अल्कोहल वगैरह में लग गए, तो फिर वो कुल मिला के हो जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है और फिर शीघ्र पतन वगैरह वाली प्रॉब्लम आ जाती है और दूसरी चीज़ें भी हो जाती है। तो इससे संभल कर रहिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको तुलसी का सेवन तो करना ही है, उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। यूरिक एसिड जो है आपका शरीर में धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भैया आप लोग चिकन मटन, प्रोटीन, दालें भी इनफैक्ट कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। राल दाल खाना बंद कर दीजिए, अरहर दाल खाना बंद कर दीजिए। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सही चीज़ नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक खाइए, ठंडी का मौसम है, रामबाण है। तो दोस्तों साग, हरी पत्तेदार सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, विटामिन से भरपूर होती है और किडनी का ध्यान रखने में बहुत लाभप्रद होती है। तो जितना हो सके ये कीजिए और इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्योंकि गुर्दे जिंदगी है। जिसके अंदर जितना स्ट्रांग गुर्दा रहेगा वो बंदा उतना ज़्यादा सख्त रहेगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो वीडियो शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।